दोस्तों ये है 2025 में आने वाला नथिंग फोन 3A जो कि ट्रांसलुएंट डिजाइन 120 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले और इस ग्लिफ इंटरफेस के साथ आता है। देख रहे हो ना आप, इसमें लाइट जली हुई है और ब्लेजिंग फास्ट परफॉर्मेंस इसमें आपको मिलती है। ये नथिंग फोन 3A एक स्मार्टफोन है जो पहले तो सबसे बहुत हल्का है, 8.4 mm का इसका डिजाइन है एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस इन दिस वीडियो। ये परचेज यूनिट है, रिव्यू यूनिट नहीं है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उदित शर्मा, आप देख रहे हैं यूडी रावत एंड अगर ये फ़ोन खरीदना है बाय द वे तो यहाँ पे व्यू प्रोडक्ट आ रहा है, आप जाके खरीद सकते हैं। बहुत फास्ट फिंगरप्रिंट है इसकी लाइट ज़रा बुझा देते हैं एंड फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अनबॉक्सिंग की बात कर लेते हैं। दोस्तों बॉक्स ओपन किया तो हमें नथिंग फोन 3A मिलता है ऑब्वियसली, तो इसको हटाते हैं पहले मेन चीज़ को। सबसे पहले हमें एक मिलती है कुछ पेपर वर्क, USB-C की केबल, एक सिम इजेक्टर, कुछ डॉक्यूमेंटेशन जो मैंने पहले बताया आपको एंड मेन यूनिट। चार्जर बॉक्स में ही इंक्लूडेड नहीं है, यू हैव टू बाई इट सेपरेटली। 65 वोल्ट का CMF का चार्जर आ तो रहा है बट थोड़ा महंगा है, पता नहीं यार कि चार्जर कौन सा लोगे आप, ये हमेशा से सिचुएशन रहती है। लास्ट टाइम जब मैंने नथिंग फोन 2A का रिव्यू किया, इफ़ यू हैवंट वॉच दैट वीडियो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं ऊपर कार्ड्स में और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा। मैं कुछ देखो सबने वीडियो बनाई दी है इस फ़ोन की, तो मैं कुछ यूनिक चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा जो मुझे नई लगी, अच्छी लगी, अपना पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करूँगा। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कुछ नया बताने वाला हूँ, बट हाँ आई ट्राई माई बेस्ट। सबसे पहले डिज़ाइन की बात करूँ तो इसका ट्रांसपेरेंट बैक डिज़ाइन डेफिनेटली सबसे यूनिक है मार्केट में। ऑब्वियसली नथिंग फोन ने इसी डिज़ाइन को लेकर ही उन्होंने अपना नाम बनाया है। हालांकि आप चाहो तो कवर वगैरह से भी डिज़ाइन कर सकते हो, जैसे मैंने अपने सैमसंग S24 अल्ट्रा में कर रखा है, यू कैन सी, बट वो मज़ा नहीं आता है यार कवर या स्किन में। जो असली कांच वाला जो अंदर ऐसी डिज़ाइन होती है ना, CMF लिखा होता है रेड कलर में, वो सब वो अलग लगता है। जो स्क्रूज दिखते हैं फ़ोन के वो बहुत प्यारा लगता है। वैसे एल्यूमिनियम फ्रेम और गोरिल्ला ग्लास 6 की प्रोटेक्शन इसमें आपको देखने को मिल जाती है, तो स्टडी और ड्यूरेबल रहने वाला है। पर्सनली मुझे इसका ग्रिप काफ़ी प्रीमियम फील देता है। बोन कंफर्टेबल है, वेट 201 ग्राम्स है जो बैलेंस लगता है और थिकनेस सिर्फ 8.4 mm की है। जो चीज़ें थी, जो अलग चीज़ें थी जो सबको पता है लेकिन सब लोग बताते नहीं, वो मुझे अच्छा लगा। कर्व्ड कॉर्नर्स हैं, वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। हालांकि मुझे थोड़े से शार्प कॉर्नर्स अच्छे लगते हैं, पता नहीं लोगों को पसंद नहीं आते, पर पर्सनली मुझे वो कंफर्टेबल लगता है। आई थिंक आदत पड़ गई है S22 अल्ट्रा S24 अल्ट्रा यूज़ करते हुए 4 साल से, बट ये भी ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा चुभते नहीं आते लियो में। डिस्प्ले की बात करें तो ऑब्वियसली एक 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले है, 6.77 इंच का एमोलेड फ्लेक्सिबल पैनल है जो 3000 निट्स पीक ब्राइटनेस के साथ आता है। भैया मेरे S24 अल्ट्रा की भी इतनी ब्राइटनेस नहीं, दिस इज़ जस्ट अमेजिंगली ब्राइट। आप सन में देख रहे हो या फिर आउटसाइड देख रहे हो या विंडो देख रहे हो, एवरीथिंग विल बी अमेजिंग। चाहे आप HDR कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हो नेटफ्लिक्स पे या प्राइम वीडियो पे या हॉटस्टार पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है HDR कंटेंट को कंज्यूम करने में। अगर आपके फ़ोन की ब्राइटनेस कम है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, पर इसमें वो प्रॉब्लम भी नहीं आ रही है। जियो हॉटस्टार ने वैसे वो प्रॉब्लम काफ़ी सॉल्व कर दी है। इट्स लुकिंग अमेजिंग का अगर आप इसे कंटेंट वॉचिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं या गेमिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं या फिर किसी और काम के लिए यूज़ कर रहे हो। दोस्तों इसमें आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है प्रॉपर वाला। पहला कैमरा 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, दूसरा कैमरा 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है और तीसरा इसमें एक और जूम लेंस दिया गया है टेलीफोटो वाला, जो आपको पोर्ट्रेट फोटोज़ खींचने में काफ़ी अच्छा देगा। कुल मिला के बात करते हैं सिंपल इनफ, जब मैंने इससे फ़ोटो खींचे तो काफ़ी मस्त आ रहे हैं एंड क्वालिटी भी बहुत सही आ रही है। कलर्स मुझे बहुत पसंद आए इस कैमरा के। बैक कैमरा की बात करें या फ्रंट कैमरा की बात करें, एंड द थिंग दैट दिस साउंड मेक करता है ना जब हम फोटो खींचते हैं, तो ये वाला साउंड, ये साउंड बहुत अच्छा लगता है एंड सुनने में मज़ा आता है। कैमरा शटर के साउंड सुन के पक गए अब तक, तो कुछ नया कर रहे हैं नथिंग। हमेशा से मतलब उनके जो OS है वो तो अलग ही रहता है, देखो आप देखोगे ना अलग लेवल फील है। वैसे ब्लोटवेयर फ्री डिज़ाइन रहता है इनके सॉफ्टवेयर का एंड UI बहुत स्मूथ रहता है, उसमें कोई इशू नहीं है। परफॉर्मेंस की बात करते हैं, मेन मुद्दा ऑब्वियसली इसमें स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 प्रोसेसर दिया गया है। 12 GB रैम और 256 GB स्टोरेज के वेरिएंट के साथ इसे आप ले सकते हो। 128 GB वाला स्टोरेज है मेरे पास पहले तो। जैसे रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस स्मूथ है, एप्स और गेम क्विकली लॉन्च होते हैं और मल्टीटास्किंग में भी कोई नोटिसेबल लैग तो मुझे नहीं दिखा। नथिंग OS 3.1 बेस्ड ऑन Android 15 मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आया क्योंकि ये क्लीन, सिंपल और ब्लोटवेयर फ्री भी है। बैटरी लाइफ की बात करें ना तो बैटरी लाइफ एक हाईलाइट है इस फोन की। 5000 mAh की बैटरी इजीली एक दिन हैवी यूज़ पर चल जाती है। 50 वॉट की वायर चार्जिंग सपोर्ट करता है जिससे फ़ोन अराउंड 56 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है। हालांकि चार्जर सेपरेटली लेना पड़ेगा, लेकिन फास्ट चार्जिंग सपोर्ट होना एक बहुत बड़ी
बात होती है, आपको चार्जर मिल जाएंगे, आजकल सब सपोर्ट करते हैं 50 वोट की चार्जिंग, एंड इनका खुद का भी 65 वोट वाला चार्जर आता है, आप उसे अलग से खरीद सकते हैं। कवर भी अलग से आता है, नथिंग फोन फ्लिपकार्ट मिल जाएगा, मैंने नहीं खरीदा बिकॉज आई डोंट लाइक टू यूज़ कवर्स एंड ऑल, मैं तो टेम्पर भी लगाता, बट आप चाहें लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। कुछ यूनिक फीचर्स की बात करें तो मुझे सबसे पहले तो बटन, ये बटन अलग से, सबसे पहले तो इसका जो कर्वी नेचर है ये बहुत अच्छा लगा, और इसको जब भी आप प्रेस करेंगे तो आप इस पर सेट कर सकते हो अलग अलग चीज़ें जो भी आप इस्तेमाल में करना चाहें। तो ये एसेंशियल की बोल रहे हैं इसको, ये एसेंशियल की काफ़ी प्रैक्टिकल है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वॉइस नोट्स जल्द लेने में काफ़ी हेल्प होता है, और एसेंशियल स्पेस AI पावर्ड है जो आपके कंटेंट को बहुत इंटेलिजेंटली मैनेज करता है, ऐसा स्क्रिप्ट में लिखा है, बाकी तो पता नहीं। हाँ, लेकिन काफ़ी यूजेबल मुझे लगा। अभी कैमरा मेरा भी खोला, मैंने ज़्यादा इस पर एक्सप्लोर किया नहीं है, जस्ट मतलब अभी 1-1.5 दिन ही हुआ है इस फ़ोन का हुए, लेकिन हाँ, इट्स ओपन्स टू मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ कि आप इस बटन से क्या क्या नहीं कर सकते भैया, सब कुछ हो सकता है। जस्ट गूगल असिस्टेंट लगा दिया आपने, या फिर कुछ और लगा दिया, स्क्रीनशॉट लगा दिया, वॉइस नोट लगा दिया, कैमरा ओपनिंग लगा दिया, जस्ट सो मेनी थिंग्स। यानी बटन काफ़ी कम आने वाले हैं। दोस्तों ओवरऑल बात करें तो फ़ोन काफ़ी अच्छा लगा मुझे, डिज़ाइन सही है, कैमरा सही है, डिस्प्ले सही है, स्पीकर सही है, कॉल क्वालिटी वगैरह सब बराबर आ रहा है, माइक सही है, रिकॉर्डिंग हमने इससे 4K करके देखी, वो भी आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। एंड बटन वाला ये चीज़ मुझे बहुत सही लगी। 20-25 हज़ार रुपये में, आई थिंक 20-25 तो नहीं, 22-23 हज़ार रुपये में बोल रहे हैं, एक्सचेंज वगैरह लगाओगे तो 20 हज़ार रुपये के अंदर फ़ोन पड़ जा रहा है। एक काफ़ी सही डिवाइस है। डिबेटेबल है कि ये प्रोसेसर और ये परफॉर्मेंस मैच कर पाएंगे बाकी कंपनी के फ़ोन्स जो आ रहे हैं इस प्राइस में, क्योंकि ये जो भी परफॉर्मेंस इन्होंने डाली है वो परफॉर्मेंस आपको ईजिली अंडर 20 में ही मिल जाती है। तो इस फ़ोन के लिए अबव 20 लाइक 25-24 तक खर्च करना सही है कि नहीं ये देखना पड़ेगा। पर हाँ, ओवरऑल फ़ोन इज़ गुड, आप बिल्कुल खरीद सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, व्यू प्रोडक्ट दिया है, चार्जर साथ दे देते तो और मज़ा आ जाता। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।